हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो बोला है कि निम्नलिखित निश्चित बारंबारता तालिका का समांतर माध्य जो है वो हमारा 28.07 है। तो हमें बोला है यदि मजदूरों की कुल संख्या 75 हो तो अज्ञात बारंबारता क्या होगी इस दिए गए हमारी सारणी में, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें दिया गया है आय, फिर दिया गया है हमारा यहाँ पे मजदूरों की संख्या। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, मुख्य अवधारणा में हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारा क्या है। तो हमें समांतर माध्य दिया गया है, तो हमें पता है कि समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, ठीक है, समांतर माध्य जिसको हम लोग एक्स बार से दर्शाते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब समझते हैं, देखो हमें क्या दिया गया है, हमें आय दिया गया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम आय का एक बनाते हैं। ठीक है, आय पहले वाले में, इसको हम आय को ही क्या बोलेंगे, एक्स आई बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक्स आई हो गया आय। फिर यहाँ पे हमारा मजदूरों की संख्या दी गई है, तो मजदूरों की संख्या, ठीक है, मजदूरों की संख्या, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, बारंबारता, यानी कि एफ आई बोलते हैं। ठीक है, तो ये एफ आई हो गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एक्स आई एफ आई पहले। ठीक है, तो एक्स आई एफ आई हम निकालेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, एक्स आई में यानी आय हमें क्या क्या दिया गया है, तो आय दिया गया है 15, 25, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 15, फिर है 20, फिर हमारा क्या है, तो 15, 20, 25, 30, 25, 30, 35। ठीक है, तो ये हो गया 25, 30, 35। ठीक है, तो ये हो गया 25, 30, 35, फिर हो गया हमारा 40। ठीक है, तो ये हो गया 40, ऐसा कुछ हो गया। अब इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे मजदूरों की संख्या क्या क्या दी गई है, तो वो 8, 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, ये 8, फिर 12, फिर यहाँ पे जो भी हमारा कुछ अज्ञात यहाँ पे हमें मजदूरों की संख्या दी गई है उसको मान लेते हैं F1। ठीक है, और फिर हमारा जो यहाँ पे दूसरा मजदूर जो है वो हमारा 16 है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे 16, फिर इसको हम मान लेते हैं F2। ठीक है, F2 मान लेते हैं जो हमारा अज्ञात है, और फिर हमें सबसे अंतिम में दिया गया है 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10। अब एक्स आई एफ आई हमें निकालना है, तो देखो एक्स आई एफ आई हमारा क्या हो जाएगा, 15 गुना 8 क्या हो जाएगा, तो 120। ठीक है, 20 गुना 12 यानी कि 240, फिर 25 F1, फिर 16 गुना 30 यानी कि 480, फिर ये हो जाएगा 35 F2, फिर ये हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमने F1 F2 इसको माना था। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो दिए गए प्रश्न के अनुसार हमें F1 और F2 का मान निकालना है, F2 का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मजदूरों की संख्या अगर हम यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे एफ आई, सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, तो 8 और 12 क्या हो जाएगा, 20, 20, 10, 30, 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 46। ठीक है, 46 जोड़ F1 जोड़ F2 बन जाएगा ये हमारा। और यहाँ पे अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, जो कि क्या आ जाएगा हमारा, तो इसको अगर हम जोड़े तो ये हमारा जोड़ के क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये बन जाएगा हमारा 1240। ठीक है, 1240 जोड़ 25 F1 जोड़ यहाँ पे क्या आ गया हमारा 35 F2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35 F2, यह आया हमारा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, हमें एक और चीज़ यहाँ पे प्रश्न में दिया गया था, मजदूरों की कुल संख्या 75 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सिग्मा एफ आई का मान हमें क्या दिया गया, 75। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो हमारा आ रहा F1 जोड़ F2, ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो F1 जोड़ F2 हमारा बन जाएगा 75 घटाओ 46। ठीक है, 75 घटाओ 46 जो कि क्या हो जाएगा 29। तो यहाँ पे 29, इसको समीकरण 1 बोल दो अभी। फिर हमें क्या पता है, माध्य निकालने का जो सूत्र एक्स बार है वो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई था। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें पता है, हमने क्या निकाला था, तो 1240 बटा, सॉरी 1240 प्लस यहाँ पे 25 F1। ठीक है, प्लस फिर क्या था हमारा 35 F2, तो यहाँ पे 35 F2 बटा यहाँ पे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई हमने अभी निकाला जो कि 75 में प्रश्न में दे रखा था, तो 75 लिख देते हैं। तो यहाँ से और एक्स बार जो है वो भी हमें दे रखा है प्रश्न में, जो कि 28.07 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 28.07। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 28.07। इसको हम अगर यहाँ पे गुना कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो इसको गुना करने पे हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा 25 F1 जोड़ 35 F2 बराबर, इनको हम गुना करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 28 दशमलव, ठीक है, 28.07, 28.07 गुना 75। ठीक है,
और ये जो है वो हमारा दाएं पक्ष में जाके माइनस में हो जाएगा जो कि 1240 ऐसा कुछ बन गया। इसको आगे हल करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25F1 जोड़ 35F2 बराबर, इन दोनों को गुना करें तो ये 800 हमारा यहाँ पे, इन दोनों को गुना करके इसमें अगर हम घटा दें तो ये हमारा 875 बन जाएगा। तो इसको हम अभी समीकरण 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 में हमारा F1 जोड़ F2 था, यहाँ 25F1 जोड़ 35F2 है। समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण अभी हम बात करें समीकरण 1 को 25 से गुणा करने पर, 25 से गुणा करने पर, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 25 से गुणा करें इसको तो ये हो जाएगा 25F1 जोड़ 25F2 बराबर 25 गुना 29, यानी कि क्या बन जाएगा ये हमारा 25 गुना 29 जो 125 बन जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। हम 2 और 3 को हम यहाँ पे घटा देते हैं, ठीक है। तो अगर समीकरण 2 घटाओ समीकरण 3 करें तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो समीकरण 2 हमारा क्या था, तो ये था 25F1, ठीक है, 25F1 जोड़ 35F2, ठीक है, क्या था 35F2 बराबर हमारा क्या था 875, तो ये हो जाएगा 875। और फिर हमारा क्या था यहाँ पे 25F1, फिर ये हमारा क्या था 25F2, और ये हमारा किसके बराबर था 725 के, ठीक है, 725। दोनों को हम घटा दें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो दोनों को अगर हम घटाएं तो ये हमारा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये हमारा घट गया तो ये क्या बच गया 10F2 बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा क्या बचेगा 100 या 150 ऐसा कुछ बनेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 150, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं तो ये बन गया 150। तो F2 जो है वो हमारा क्या आ गया 15, ठीक है। अगर F2 का मान 15 है तो हमें पता है कि F1 जोड़ F2 जो था वो हमारा क्या था, तो ये हमारा 29 के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से F1 हमारा क्या आ जाएगा, तो 29 घटाओ F2 जो कि 15 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 14, तो यहाँ से हमारा 14 आ गया F1 और F2 हमारा 15 आ गया। तो दिए गए विकल्पों में यहाँ से हम देखें तो 14 और जो 15 है वो हमारा विकल्प पहला है। तो यहाँ पे जो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में इस प्रश्न के लिए, तो वो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।